हेलो ब्यूटी हेल्थ फैमिली, मैं स्नेहा सिंह आज आपको बताने वाली हूँ शुगर के बारे में। ठीक है, देखिए हम सब क्या है ना, शुगर खाते हैं राइट, लेकिन शुगर बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये हम सभी जानते हैं, बट हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। अब देखिए शुगर से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। हालांकि जो ताल मिश्री आयुर्वेद में कहते हैं ना, वो उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, बट ये जो शुगर जो बन के आता है ना चारकोल और बोन के पास से, जो ये बन के आता है हमारे पास, इससे हमारे बॉडी में गर्मी इंक्रीज़ होती है। हमारा जो नीचे का जितना ब्लैडर है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, पैंक्रियाज है, इन सब में वो गर्मी बढ़ाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में जितने भी अच्छे जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो बोलते हैं कि चाय नहीं पीने को। चाय पीने से क्या होता है, देखिए अगर आप काली चाय पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि काली चाय में नींबू डाल के पीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना काढ़ा का कॉन्सेप्ट है। जब अंग्रेज आए थे तो कॉफ़ी और ये चाय लेके आए थे, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से काढ़ा का है। पत्ती को डाल के पानी में बॉईल किया, नींबू डाला, अदरक डाला, इसको हम काढ़े का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन है क्या कि अगर आप काली चाय भी पीते हैं तो भी वो आपको नुकसान नहीं करती और फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही आप उसमें दूध डालते हो, डेयरी को जैसे ही हम चाय पत्ती के साथ या कॉफ़ी के साथ मिक्स करते हैं तो वो बहुत जहर बन जाती है। ठीक है, वो एक केमिकल कंपाउंड बनता है जो कि जहर के रूप में काम करता है। अब चीनी को भी आग में खौला दो, वो और भी ज़्यादा गंदा मतलब जहर बनाता है, जहर को और उसकी पोटेंसी को बढ़ा देता है, तो जहर और जहरीला हो गया। अब चीनी थोड़ा कम कर दोगे तो थोड़ा जहर की मात्रा कम हो जाती है। चीनी क्या करता है, आप में एजिंग्स के लाइन लेके आएगा, आपको थोड़ा सा ओल्डीज़ की तरह दिखना होगा, आप रिंकल्स आएगा आपको, आप अपने इससे ज़्यादा दिखोगे। और अगर आप चीनी यूज़ नहीं करते हो, अगर आप किसी को 40s में या 50s में भी अच्छा कोई बहुत सुंदर दिखता है ना, जैसे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग शुगर नहीं लेते हैं, क्योंकि शुगर क्या करता है ना, जैसे ताल मिश्री अगर कोई खाता है, जैसे आप प्रोटीन के लड्डू बनाते हैं, ताल मिश्री खाते हैं, उसकी तासीर बहुत ठंडी है, उसकी तासीर गर्म नहीं होती, वो आपको हेल्दी अच्छी चीज़ें देता है। हाँ, हालांकि पहले ज़ीरो साइज़ फिगर नहीं देगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं मीठापन है, तो ज़ीरो साइज़ नहीं देगा, लेकिन वो आपको हेल्दी रखेगा। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज़ाइलोटॉल ही खाना है, या फिर इसके लिए आजकल तो बहुत चीज़ें, आजकल पाउडर आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको वो ज़ाइलोटॉल जैसे आपको ज़ीरो फिगर मेंटेन करना है, लेकिन आप हेल्दी रहेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। और देखिए ये क्या है ना, जब भी आप चाय पीते हो तो आपकी बॉडी में एसिडिटी, गर्मी की मात्रा जो है वो पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून में गर्मी बढ़ जाती है, ब्लड में प्रॉब्लम हो जाता है, पाइल्स में प्रॉब्लम आता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आता है, लीवर में गर्मी बढ़ती है, फैटी लीवर हो जाता है, आपको गंदा ढिकार आता है, बर्प आता है, फिर आपकी किडनी में प्रॉब्लम आता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, आपके सारे ऑर्गन में, यूट्रस गर्म हो जाता है, आप कंसीव नहीं कर पाते। बहुत हद तक प्रॉब्लम आ गई है ना, इनफैक्ट सारी चीज़ों में आ गई, जो हमारा मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी है। अब एक चाय से हमें कितना नुकसान हो रहा है। यही हम काली चाय पीते हैं तो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दांत भी चमकते हैं, दांत भी अच्छे रहते हैं, मसूड़ों ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि है तो एक फॉर्म का काढ़ा ही। ठीक है, अगर हम उसको पीते हैं, हमारी बॉडी में सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो सारे विष को निकालती है। वहीं दूध वाली चाय पीते हो, वो आपके बॉडी में गर्मी पैदा करती है, वो आपके बॉडी में जहर को बढ़ाती है, वो आपकी बॉडी में डाइजेशन को प्रॉपर नहीं होने देगी, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी, आपकी बॉडी ऐसे ही काम करना बंद कर देगी, स्लो हो जाएगी। और स्लो होने का मतलब है एजिंग। अब आप बताओ, अब आप बूढ़े दिखोगे या नहीं? चलिए इसकी बात मैं दूसरे में करूँगी। आप हलवा ही बनाते हो, आप अगर चीनी का प्रयोग उस गर्म आग पे, वो भी नुकसानदायक है। या तो आप जागरी का करो, ऐसा नहीं बोलूँगी कैलोरीज कम होते हैं, जागरी का इस्तेमाल कर सकते हो या ताल मिश्री की, वो एटलीस्ट आपको एसिडिटी नहीं बढ़ाएगी, आपकी बॉडी में गर्माहट को, गर्मी को नहीं बढ़ाएगी, तो उतनी बीमारियां नहीं होंगी। बल्कि वो ताल मिश्री ठंडी होती है, वो आपको हेल्दी लगेगी और आप खाएंगे, आप बहुत ज़ीरो साइज़ नहीं होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बहुत मोटे हो जाएंगे। देखिए हमारे आयुर्वेद में जो कुछ भी बना है उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहा है, ऐसे हमारे आयुर्वेद में कुछ भी नहीं रहा है।
इनफैक्ट हमने सबको बताया है, भारत ऐसा देश है जिसने सबको बताया है आयुर्वेद के बारे में। यहाँ पे जितने ऋषि मुनि थे, इन लोगों ने सबसे पहले शल्य चिकित्सा भी हमारे यहाँ ही हुई थी। तो जितने भी हमारे जो ऋषि थे ना, वो इन सब चीज़ पे डिटेलिंग करके बैठे हुए थे, और उन्हीं की चीज़ों से हम अपनी लाइफ इतना अच्छा रख पाए थे। हमारे दादा और जो दादी नाना नानी थे, उनके जो नुस्खे थे ना, वो इसलिए इतने अच्छे थे कि उन लोगों को नॉलेज इन चीज़ की अच्छी थी, और हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए हम हमारे में नॉलेज की कमी है, यही रीज़न है। अब चलिए, मैं बोलती हूँ कि जब भी आप ये करते हो, आप मीठा खाते हो, चलो ठीक है चाय की बात अब बंद करती हो। क्या आप मीठा खाते हैं, कोई भी मिठाई खाते हैं, क्या आप काजू बर्फी खाते हैं, क्या आप रसगुल्ला, किसी भी मिठाई को खाने के बाद क्या आप ऐसा फील करते हैं कि नेक्स्ट डे आपको पॉटी नहीं होती, या आपका हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आपको वॉशरूम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप जा रहे हो पर आपका पेट क्लियर नहीं है। अब पेट क्लियर नहीं है तो कितनी सारी बीमारियाँ हैं पेट से रिलेटेड, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इसका मतलब कि चीनी आपको बहुत हद तक नुकसान कर रहा है, आपकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है कि चीनी को पचा सके। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज करते तो चलो ठीक है, थोड़े हद तक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप कुछ दिन में उसको हटा पाओगे। लेकिन अगर आप डेली खाओगे तो फिर तो चीनी जो है ना, आपने बहुत मिठाइयाँ खा ली, तो अगर आप बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहते हो, मिठाई खाने के पहले आप कम से कम ईसबगोल खाइए, मिठाई खाने के बाद ईसबगोल खाइए, रात को सुसुम पानी से त्रिफला ज़रूर खाइए। जब आप ये खाते हैं तो आपको सुबह कम से कम इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी बाथरूम में जाने के बाद, और आप हेल्दी रहोगे, उस खराबी से थोड़ा सा अच्छा बेटर रहोगे। ऐसे आपको छोड़ देनी चाहिए। ऐसे कभी कभी चीट डे में मिठाई खाने में प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि सबको मन करता है, लेकिन जब भी खाइए तो फाइबरस चीज़ ज़रूर खाइए, क्योंकि वो आपके बॉडी में जाके कहीं ना कहीं अटक जाता है, बॉडी में सट जाता है, और फाइबर उसको फ्लश करता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। तो फाइबर ज़रूर खाइए, ईसबगोल खाइए, ठीक है। ईसबगोल खाने का तरीका ये नहीं कि पानी में घोल दिया तो आधा घंटे बाद खाएंगे, भैया वो पेट बांधता है। जब आपको लूज़ मोशन हो तो आप वो काम करो, लूज़ मोशन हो तो आप पानी में अच्छे से, पानी में नहीं, फिर हम प्रोबायोटिक में खाएंगे, मतलब दही में ईसबगोल डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसको छोड़ देंगे, जब वो पूरा फूल के ऊपर आ जाएगा तब उसको खाएंगे, तो हमारा पेट बन जाता है। और जब हमको ये है कि भाई मेरा पेट अच्छा रहे, सारा मेरा जितना मतलब अंदर का जो गंदा चीज़ है वो बाहर निकल जाए, तो पानी लेना है आपको, थोड़ा सा ईसबगोल लेना है, पानी डालना है, घोलना है, तुरंत पीना है, उसको समय देना है, ताकि वो फाइबर के रूप में जाए और अंदर जाके सॉफ्ट होके वो निकाले, जितने भी कोलन और इंटेस्टाइन में है ना, वो वहाँ पे काम करें। तो आपको ये काम करना है। तो आज का टॉपिक था इस पे कि आप कॉन्स्टिपेट ना हो, आपके ब्लड प्रेशर में गर्मी ना बढ़े, या आपको कोई बीमारी किसी भी बॉडी में अपनी मतलब किसी भी गर्मी या पित्त की वजह से ना हो। और दही ज़रूर खाइए, दही बहुत ज़रूरी है, ये प्रोबायोटिक है, गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो हर कुछ अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलूँगी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।